नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे ऋषिकेश के कलखेड़ा में जो राजकीय चिकित्सालय है उसकी। दरअसल ऋषिकेश एसएसपी राजकीय चिकित्सालय कलखेड़ा में डॉक्टर्स टाइम पे नहीं बैठ रहे हैं और जिस वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिन पहले मरीजों की पर्ची लगी हुई थी लेकिन अभी तक डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं। इसके अलावा कई दिक्कतों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर्स के ना होने पर मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऋषिकेश के माफ़ कीजिएगा, जो कलखेड़ा का चिकित्सालय है वहाँ पर गंदगी भी ऐसी फैली हुई है कि मानो बहुत बुरे हालात है गंदगी को लेकर भी उस चिकित्सालय के। और वहीं कई मरीजों का कहना है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस अस्पताल का 2 वर्ष पहले उच्चरीकरण हो चुका था, यानी कि बी ग्रेड के अस्पताल में आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद हालात ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में मौजूद नहीं है, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों का क्या कुछ कहना है इस पर। जिस तरीके से आए दिन लोगों की समस्याएं हैं, सबको बाजपुर, काशीपुर या हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे कार्य भी हल्द्वानी में हो रहे हैं, जाके कोई बड़ा इलाज मतलब यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। डॉक्टर सुनते नहीं है, गरीब आदमी को जो दवाई आती है वो बेच देते हैं अच्छे दामों में और गरीबों को जो है मेडिकल के लिए लिख देते हैं। ऐसी कई बार हमने इस बात को रखा भी है, ज्ञापन भी दिए हैं। और इस जिले के मुख्यमंत्री होने के नाते धामी जी से भी कई बार हमने ज्ञापन भेजे हैं, उन्हें लेटर भेजे हैं और इनके मंत्रियों से भी बात करी है, जो इनके प्रतिनिधि बने उनसे भी बात करी, मगर कोई समस्या का हल नहीं है। पब्लिक परेशान है। कलखेड़े में कोई सही तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ठप है मामला। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, गंदगी फैली हुई है, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और डॉक्टर्स भी समय से मौजूद नहीं होते, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है, जितनी समस्याएं है अस्पताल में, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को और क्या स्थिति है, पूरी चीज़ें विस्तार से बताइए। तो ये किलाखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ जो है परेशानियों का अंबार है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि मरीज काफी दूर से लोग से आते हैं, यहाँ से गाँव दराज से भी आते हैं और लगभग लोकल की जो आबादी वो भी बहुत काफी ज्यादा है। तो यहाँ डॉक्टरों का बहुत ज्यादा अभाव है और लोगों का कहना है कि जहाँ पे जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ भी हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, अंदर से दवाई नहीं देते हैं। और जो दवाइयाँ यहाँ पे आती हैं वो किसी न किसी तरीके से बाहर जो है मेडिकल स्टोर या किसी और अन्य संस्था को यहाँ से बेच दी जाती हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी बाहर से लेनी पड़ती है, इसके अलावा साफ सफाई भी ठीक नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ किस तरह की स्थिति कब से बनी हुई है। लगभग इस जो हॉस्पिटल है इसका जो लगभग ये 1971 से लगभग ये बना हुआ है हॉस्पिटल। तो तब से लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन 2 साल में जो है आपने देखा होगा बिल्डिंग की जो बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी गई है, खूबसूरत बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन सफाई की अगर बात की जाए तो जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं गेट से, बड़े मेन गेट से, तो सबसे पहले आपको गंदगी का सामना करना पड़ता है। वहाँ गेट पे ही गंदगी है और जो जिससे कि लोगों को जो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पहले से मरीज जाते हैं और गंदगी जहाँ होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ मरीज जो है मरीज का मरीज ही रह जाएगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ इस चीज को भी काफी देखने को मिल रहा है कि जो गंदगी की जो सफाई की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। जी तो भूपेंद्र जी, यहाँ के मरीजों को का क्या कहना है इसको लेकर? क्या मरीजों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है? बिल्कुल दामिनी, यहाँ के जो मरीज हैं उनसे हमने बात की, मरीजों से बात की है और यहाँ के जो रहने वाले स्थायी निवासी है उनसे बात की है। तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार जो है शिकायत हमने की है, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टरों की कमी है और गेट के साथ में जो है गंदगी जो होती है उसकी भी हमने बोला है कि यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई भी इस बात को संज्ञान में नहीं लेना चाहता। जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, स्थिति क्या है? क्या जो आला अधिकारी है वो यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं आते या अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से अस्पताल की हाल इतने बेहाल हुए हैं? बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं उनको यहाँ पे आके निरीक्षण करना चाहिए।
तो निरीक्षण ना होने की वजह से ही जो है ये जो इतनी समस्या आ रही हैं, ये उसी वजह से आ रही है। जिस वक्त आते हैं उस टाइम साफ-सफाई हो जाती है, हुँ। लेकिन जब जाने के बाद फिर वही व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि अधिकारियों को दिखाना होता है कि भाई हाँ, अधिकारी आए हैं तो साफ-सफाई कर दें, या कोई और बड़ा अधिकारी आया, या कोई मिनिस्टर आया, या कोई क्षेत्रीय विधायक आया यहाँ निरीक्षण करने के लिए, तो उस वक्त जो है यहाँ की जो साफ-सफाई है वो चकाचौंध कर दी जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद फिर वैसे के तस हो जाती है। जी दामिनी। जी। वहीं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारे साथ अकरम पठान जी जुड़ चुके हैं, जो कि इस क्षेत्र के निवर्तमान चेयरमैन हैं। अकरम पठान जी, देश न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अकरम पठान जी, जिस तरह से कलखेड़ा का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय है, उसका ये मामला सामने आया है, जहां पर कई गंदगी है, उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जैसे कि ऊंचीकरण हो चुका था अस्पताल का, 2 वर्ष हो चुके, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? जी मैम, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक नगर के किलाखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर नजर डाली। मैम, कहना यह है कि आज तक हमने जब भी इस नगर 50 साल पुराना चिकित्सालय है, कभी यहाँ पर इतने अच्छे डॉक्टर होते थे, इतने ऑपरेशन होते थे कि बाजपुर जैसी जगह पर नहीं होते थे। और ये बाजपुर से भी बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और इसका उच्चीकरण भी हो रखा। हम जब भी किसी से वार्ता करते हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब बाजपुर को, सबको ही अवगत कराया, लेकिन कोई भी किसी तरह की बात अमल में नहीं लाई गई। और यहाँ पर करीब 25-30 ग्राम सभाएं आती हैं इस क्षेत्र में, और 13-14 किलोमीटर बाजपुर या गदरपुर अस्पताल है। उससे अलावा यहाँ परेशान होना पड़ता मरीजों को। आए दिन यहाँ पर डॉक्टर कुछ ही दिनों के लिए लाए जाते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देते रहे। एक फार्मिस्ट अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ तमाम तरह की समय समय पे हमने धरने, प्रदर्शन, हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया शासन प्रशासन का। और जिससे भी वार्ता करते हैं वो अब ये हो गया, वो हो गया, इसी तरह की बातें हमें आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ अकरम जी कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? क्या आला अधिकारी अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर अस्पताल बनाया गया है, ऊंचीकरण हो चुका है 2 साल पहले, तो जरूरत तो ये है कि आला अधिकारियों को अस्पताल पर समय समय पर ध्यान देना चाहिए, अस्पताल का निरीक्षण भी करना चाहिए, और जो भी सुविधाओं का अभाव है उन्हें पूरा करना चाहिए, समस्याओं का निदान करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। तो आखिर क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है? जो अधिकारी हमसे आश्वासन देते हैं वो कुछ ही दिनों में उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर वही बात सामने आती है, नए अधिकारी से कहते हैं तो वो नए अधिकारी भी यही बात रख देते हैं कि हम अभी आए हैं और अभी कुछ नहीं, इतने दिनों में उनका ट्रांसफर हो जाता है। और ये किलाखेड़ा का सौभाग्य है कि साहब इसमें हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा इस अस्पताल को। जो भी कभी डॉक्टर भी पूरे दिन ड्यूटी नहीं कर पाते, कभी उनकी ड्यूटी कहीं लगाई जाती है, उनकी ड्यूटी कहीं लगाई जाती है। जो डॉक्टर सर्जन आता भी है तो उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी जाती है। और जब हम उनसे कहते हैं भाई आप कैसे, तो बोले मेरी ड्यूटी फला जगह लग गई, फला जगह लग गई, क्या करा जाए बताइए। तो वही भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, वहाँ के डॉक्टर्स का रवैया कैसा है मरीजों के प्रति अगर देखा जाए तो? क्योंकि वैसे तो डॉक्टर ज्यादा रहते नहीं है अस्पताल में, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स की भी कमी है, अभाव है, लेकिन फिर भी अगर मरीज किसी प्रकार की शिकायत लेके जाता है तो डॉक्टर्स का रवैया कैसा है? दामिनी, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि आज हम अभी 11 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो है, मेन जो डॉक्टर है यहाँ पे, वही नहीं आए अभी। बात किससे की जाए? वही मैं आपको तुम हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं रक्षपाल सिंह, इनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था, क्योंकि इनको ज्यादा यहाँ की व्यवस्था का पता, तो इनसे जो जानते हैं। रक्षपाल जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि कुछ समय पहले, आज से 8-9 महीने पहले लगभग, एक महिला आती है, गर्भवती महिला, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं कहते हैं यहाँ डॉक्टर नहीं है, उनको मना कर दिया जाता है। और करीब यहाँ से 20-25 मीटर दूरी पर वो गेट पर ही महिला बच्चे को जन्म देती है, रात के करीब 11-12 बजे के टाइम। और इतनी यहाँ पे बहुत बुरा हालात हैं, यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और मरीज अब देख लें, सबको पता है यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं, ना दवाई मिलती है और ना ही डॉक्टर मिलते हैं। और ये करीब 11 बज के 11:15 टाइम हो चुका, कोई मरीज भी नहीं आया। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मरीजों के क्या हालात होते होंगे। अच्छा,
मतलब बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं आपको जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 7 से 8 माह पूर्व जो है यहाँ पे एक गर्भवती महिला ने जो है बच्चे को बाहर गेट पे ही जी जन्म दे दिया था। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित नहीं है, और मरीजों का जो रुख है वो यहाँ इस अस्पताल से जो है हट चुका है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे बाजपुर है, वहीं 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे गदरपुर है। तो मरीजों को जो है इन शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, इधर इधर आने से गुरेज करते हैं। जी दामिनी। तो मतलब यहाँ पर मरीज भी बिल्कुल नहीं आ रहा है इलाज कराने, क्योंकि कह सकते हैं कि मरीजों का विश्वास ही उठ गया है अस्पताल से। बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं यही माना जाएगा कि इस हॉस्पिटल से और यहाँ के डॉक्टरों से और यहाँ की जो दवाइयां देने वाले हैं उनके ऊपर से जो है मरीजों का जो है पूर्ण तरीके से जो है विश्वास जो है वो खत्म हो चुका है। जी दामिनी। जी, तो भूपेंद्र जी, आखिर इस चीज के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, प्रशासन को, डॉक्टर्स को? क्योंकि मरीज तो आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन जी यहाँ दोनों ही ढीले नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि जो यहाँ पे जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जो गांव है यहाँ पे पास में, वो सारे गरीब तबके से आते हैं। तो गरीबों के लिए ही जो सरकार जो हॉस्पिटल ये बनाती है तो गरीबों के लिए बनाती है, लेकिन गरीबों के लिए ही यहाँ सुख सुविधा नहीं है तो गरीब कहाँ जाए? और इसमें जो जिम्मेदार अगर माना जाए तो हम शासन प्रशासन दोनों को ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ के मरीजों को, यहाँ के गरीब जो बासिंदे हैं उनको जो है इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों को इस और ध्यान देना चाहिए, और यहाँ जो है जो सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए गरीबों को, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल खुलते हैं दामिनी, आपको बता दूं लगभग गरीबों के लिए सुख सुविधाओं के लिए खुलते हैं, लेकिन जब गरीबों के लिए यहाँ सुख सुविधाओं नहीं है तो जाहिर सी बात है वो दूसरी तरफ अपना रुख करेंगे। जी दामिनी। वही मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि पीडी गुप्ता जो इस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सक अधिकारी है, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने से मना कर दिया और हमारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। तो जिस तरह से अस्पताल की स्थिति आप देख सकते हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। अब डॉक्टर्स नहीं है तो फिर मरीज अस्पताल में क्यों आया? अस्पताल पूरा वीरान पड़ा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है, जैसे कि हाल फिलहाल पीडी गुप्ता जी ने किया। ऐसी पर मैं आपके पास आना चाहूंगी अकरम जी, जिस तरह से पीडी गुप्ता जी ने हमारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया, हमसे बात करने से मना कर दिया, ऊपर से अस्पताल की स्थिति भी यही बयां कर रही है कि मरीजों का, जो कि क्षेत्रीय मरीज है, स्थानीय निवासी है, उनका विश्वास उठ चुका है अस्पताल से, क्योंकि अस्पताल में एक भी मरीज नहीं पहुंच रहा। और मरीज इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। अब इस पर जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने को ही तैयार नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, जब भी हम बात करते हैं किला खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के बारे में तो हमें भी यही आश्वासन मिलता है जो आपको मिला कि भाई हम क्या करें, हम अभी आए हैं। जबकि स्वास्थ्य केंद्र जिस चीज का नाम है वहाँ आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रही है एक तरह से, और आप उस अस्पताल प्रांगण में देखिए कि वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कितनी स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैंने कई बार अपने नगर पंचायत किला खेड़ा से कर्मचारी भेजे वहाँ पे सफाई करने के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी व्यवस्था उसको साधारण रखने के लिए नहीं चलाई जाती। जिस तरीके से एक बार सफाई करवा दी तो फिर वहीं पे गंदगी उसी तरह से होती रहती है, और इसी प्रकरण को लेकर कई बार अवगत कराया गया उच्च अधिकारियों से भी, लेकिन किला खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, या तो ये कहा जाए कि अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है? भाई इसका मतलब अब पेशेंट क्या, जब उसे कुछ चीज नहीं मिलेगी, उसे दवाइयां नहीं मिलेंगी या मौके पर उसका इलाज नहीं होगा। आपने सुना होगा कि 7-8 महीने पहले काफी चर्चा में रहा विषय, एक गर्भवती महिला को उपलब्ध ना होने के कारण फैसिलिटी, और उसने रात में सर्दी की रातों में अस्पताल के गेट पे एक शिशु को जन्म दिया, जिसके बारे में काफी चर्चा रही थी। और उसके बाद भी हमने तमाम सीएमओ साहब को और स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने हमसे वादा करा और धरने पे से भी हमें उठाया कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं। जी, तो भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि 7 से 8 महीने पहले की बात उठी है कि अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था अस्पताल के गेट पर ही, तभी भी उसे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली थी। सुविधाएं मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से भी वो महिला वंचित थी, और जिसके चलते उसे अस्पताल के गेट पे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो अस्पताल में उस दौरान भी क्या जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया था? क्योंकि आज भी स्थिति तो वही बनी हुई है, तो क्या मतलब उस दौरान भी किसी जिम्मेदार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था? अगर दिया गया होता तो शायद आज स्थिति वो नहीं होती।
बिल्कुल दामिनी, मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि यहाँ जो ये क्षेत्र आता है, ये जो है पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का क्षेत्र है, ये विधानसभा है। जी। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी उन्होंने भी इस मामले को अपने संज्ञान में नहीं लिया। काफी सुर्खियों में रहा ये मामला, लेकिन उसके बावजूद भी इस हॉस्पिटल की जो इसकी हालत है उससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। क्योंकि अगर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रात के समय में अगर कोई महिला पीड़ित है प्रसव से, तो यहाँ उसको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी सुख सुविधाएं अभी तक ये जो हॉस्पिटल है उन सुख सुविधाओं से अभी तक वंचित है जी दामिनी। जी, तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, सुख सुविधाओं से हॉस्पिटल वंचित है, आला अधिकारियों का क्या रवैया है इस पर? एक एग्जाम्पल तो हमने अभी देख लिया, पीडी गुप्ता जी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया बात करने से। बाकी अधिकारियों का रवैया क्या है सर? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि यहाँ के जो सीएमओ है, एसीएमओ है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से वसूली कैसे की जाए जी। सरकारी अस्पतालों की तरफ कहीं ना कहीं इनका ध्यान नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में क्या नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, यहाँ क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल काफी बड़ी तादाद में है, झोला छाप डॉक्टर काफी तादाद में, तो जो यहाँ के सीएमओ और एसीएमओ हैं और जो भी आला अधिकारी हैं क्षेत्रीय, उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि अवैध वसूली जो है इन हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल झोला छाप डॉक्टर है, इनसे कैसे की जाए जी दामिनी। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की तरफ इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है। इसके लिए इनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो एक नाकामी जो है प्रशासन की देखने को मिल रही है जी दामिनी। भाई अकरम जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अस्पताल की स्थिति बनी हुई है, चीजें सामने आई है कि शासन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, अगर इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, शासन ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो अस्पताल की स्थिति लगातार ऐसी बनी रहेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या करें, ऐसा क्या किया जाए? प्रशासन को ऐसा क्या करने की जरूरत है कि इस अस्पताल की स्थिति सुधरे, मरीजों को जो समस्या है वो ना आए? आपको क्या मांग है प्रशासन से? देखिए मैम, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पत्राचार ना कर लिया हो इस अस्पताल के बारे में जी। और मुझ पर सब मौजूदा जो जितने भी पेपर्स हैं वो मौजूद है, जहां जहां हमने शिकायत की है और हमें आश्वासन ही मिला। अब इससे अलावा अब हम जो कुछ ही दिनों में फिर से दोबारा से इस विषय पे अपनी प्रक्रिया चालू करेंगे और जितने भी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, और हम इन्हीं से सीएमओ साहब से और ये जो स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर के अधीक्षक से मिलेंगे, और फिर हमें अगर माननीय मुख्यमंत्री पे और स्वास्थ्य मंत्री पे जाना पड़े तो हम जरूर जाएंगे। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता से भी अपील करूंगा कि इस काम के लिए हमें अब बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये चाहे हमें कोई धरना देना पड़े या बात करनी पड़े, वार्ता करनी पड़े, पत्राचार करने पड़े। पत्राचार से तो हम सभी जगह हमने बात कर ली है। माननीय भट्ट जी सांसद जी को भी अवगत कराया गया था, उन्होंने भी इस मुद्दे को हमसे जिम्मेवारी ली थी, लेकिन उनकी बात पर भी कोई अमल नहीं लाया गया जी। तो मैं जानना चाहती हूँ अकरम जी कि कहाँ आप शिकायत कर चुके हैं अब तक? हमने जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की, माननीय जो हमारे क्षेत्र के तेज तर्रार विधायक अरविंद पांडे जी हैं उनसे भी करी। सांसद हमारे अजय भट्ट जी बहुत अच्छे सांसद है, काम भी करे उन्होंने क्षेत्र में, लेकिन पता नहीं इस बारे में उनकी भी कोई बात सुनवाई नहीं हुई। ये तो शासन प्रशासन ही जानता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकरम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि केलाखेड़ा के अस्पताल के हालात क्या थे, तस्वीरों में आप साफ देख सकते थे कि अस्पताल पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। अब अस्पताल क्यों वीरान पड़ा हुआ था, इसकी वजह ये थी कि अस्पताल में डॉक्टर्स ही नहीं है। जब डॉक्टर्स ही नहीं है तो मरीज वहाँ क्या आएंगे, या फिर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मरीजों का अस्पताल से विश्वास ही उठ चुका। और इसकी मुख्य वजह भी सामने आई है। कुछ माह पूर्व एक महिला के साथ जो स्थिति हुई थी, जो घटना हुई थी, एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस तरह की। और उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन में इस तरह की चीजें, अस्पताल में किसी तरह की सुविधाएं ना होना एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि अस्पताल का ऊंचीकरण हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल हो चुके हैं अस्पताल के ऊंचीकरण को, लेकिन उसके बावजूद मूलभूत सुविधाएं ही ना होना एक बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल प्रशासन पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक मरीजों को इस अस्पताल में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कब तक ये अस्पताल इसी तरह वीरान रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।